हाई कोर्टों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शिकायत भी बरमला की, अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने उसकी माजरत की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाला अदालतों में वक्त दिया जाए और उस वक्त के बरक्स जो है, ये मैजिस्ट्रेटों में तो हुआ करता था कि चेंबर में रिटायरिंग रूम में बैठ के चाय पीते रहते थे या टीवी देखते रहते थे। हाई कोर्टों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने शिकायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हमारा इज्जत भी मलहूज होनी चाहिए। हम पसीने से शराबूर होकर जो है यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए हैं और आपने जो है टाइम दे के अभी नहीं आए। और फिर मैंने उनको बताया कि खान साहब के साथ ये एडिशनल सेशन जज जेल में जा गया है इंस्पेक्शन करने के लिए, और उसने लिखा है कि खान के कमरे के बाहर जो है वो लगा हुआ था कैमरा लगा हुआ था, जो उनको नहाने की जगह और जो उनको इनखला की जगह थी वो खुली थी। यानी शर्मनाक जो है, शर्म आनी चाहिए इनको कि कोई भी हो, साबका वज़ीर आज़म हो या कोई भी प्रिजनर हो, क्या उसकी आप इस तरह से प्राइवेसी में कैमरे निकाल के उसको नहाता देखें या वो अपना इनखला के लिए जाए और आप उसकी जो है इस तरह से तस्वीरें कैमरे में देखते फिरें। ये आज तक नहीं होता दुनिया में, ये हो रहा है इमरान खान के साथ। और फिर उसने कहा कि एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट दी है जो मैंने आज पेश की है इस अदालत में, अदालत आलिया में, और उसने कहा है कि उन्होंने मुझे शिकायत की तंगी की सारी। अब अंदाज़ा कीजिएगा, हुकूमत उसको बेटर क्लास दे रही है। जो सज़ा है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, मुशक्कती सज़ा नहीं है, सादा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो सज़ा दी है। और ऊपर तो रहा ये कि उसको बेटर क्लास दी है इसलिए कि वो स्टेटस के मुताबिक देते हैं, वो साबका वज़ीर आज़म है और ऐसी जगह पे उसे रखा हुआ है अटक जेल में जो जानवरों लायक भी नहीं है जहाँ रखा जाए। ये जो है मैंने उसको दी है, बताई है उसको। और कल मैंने खान से मिलना भी है इसलिए कि उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ज़रूर प्लीज़ मिलिएगा, तो मैंने आज उनको बताया है, जो चीफ साहब ने इजाज़त तो दी है। आज जब शुरुआत हुई बहस की तो वो वकील साहब आ गए, एक मुद्दई की, पता नहीं उसके लिए कौन इंतज़ार कर रहा था। मुद्दई के वकील साहब वो हैं जो मेरे शागिर्द के शागिर्द हैं, जो वज़ीर कानून के, और माशाअल्लाह वो शुरू दिन से, पहले दिन से वो वकील हैं मुद्दई के, पहले दिन से इलेक्शन के सारे ट्रायल में मौजूद हैं। और कहते हैं जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। जज साहब ने कहा भाई तुम तो खुद बीच में रहे हो, 2 हफ्ते चाहिए मुझे। मैंने कहा सुभान अल्लाह। जब हमने मुखालफत की तो कहता 10 दिन दे। तो फिर मैंने कहा जनाब जज साहब बहुत औलिया, उस दिन जब मैंने पहले दिन आपको बहस की थी, आपने अपील समाअत के लिए मंजूर की थी, उसी दिन आपको मुअत्तल कर देनी चाहिए थी सज़ा, उसी दिन आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए थी सज़ा। फिर भी आपने बावजूद नोटिस दिया शॉर्ट डेट के लिए, और वो तब इसलिए ना लग सका कि आप बवजह इलालत चीफ जस्टिस साहब बीमारी की वजह से अदालत नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तसाहल होकर आज लगी थी। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आप मेरी ज़िंदगी का हक मुझसे छीना लें, जो अल्लाह के हाथ दी हुई एक इनाम है इंसान को, और आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आइन में उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और ये हर दिन हर लम्हा जो मेरा गुजर रहा है, ये मेरी ज़िंदगी से काट रहे हैं आप, जिसका किसी दुनिया में किसी शख्स को, किसी अदालत को अख्तियार नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। और मैंने कहा जी ये देखें कि फसाद की सबसे बड़ी जड़, इस सारे गुनाह की जो एक शाखसाना है, वो तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने ये फ़ैसला दिया कि इमरान खान जो है वो 62-63(1) में ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये नाअहल हो गए हैं, और आगे लिख दिया कि इनके ख़िलाफ़ जो है फौजदारी मुकदमा भी कायम किया जाए। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और उसमें एडमिट हो गया है, और उसमें कहा गया कि कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके पादाश में। और देखें कितने खुले नंगे तौर पर उसका प्रोसिक्यूशन भी हुई और सज़ा भी होगी। और फिर मैंने कहा जी आप जूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है,
उस अदालत को अख्तियार ही नहीं था एडिशनल सेशन जज को ये केस सुनने का, इसलिए कि सेक्शन 193 CRPC कहता है कि कोई सेशन कोर्ट बराह रास्त कोई केस नहीं सुन सकता, वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, मैजिस्ट्रेट रेफरल करता है 193 में कोर्ट ऑफ सेशन अगर हो। और मैंने 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का हवाला दिया एग्जैक्ट इसी नुक्ते पर उन्होंने सेशन के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया, एग्जैक्ट इसी पर। तो फिर मैंने कहा जी ये तो सारा ट्रायल ही जो है गैर आईनी है और ये इसकी सज़ा जो है वो कलअदम है और ये नॉन एस्ट है। फिर मैंने कहा जी दूसरी बात ये है कि ये कंप्लेंट जो मुद्दई किया गया है, ये जैसे इलेक्शन ऑफिसर वो कर ही नहीं था सकता कंप्लेंट जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लेंट कर सकती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डेलीगेट कर सकती है। यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है, सेक्रेटरी वो एक मुलाजिम होता है, वो कंप्लेंट जो है कर रहा है, वो कैसे कर सकता है? ना उसको कोई डेलीगेशन है, सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कंप्लेंट ही जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये नाकाबिल है, ये एक रद्दी का कागज़ का टुकड़ा है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और फिर मैंने कहा जी उसमें भी लिखा हुआ है 120 दिनों के जो डिक्लेरेशन जो फॉर्म, ये मुझे कोई तोशे खाने की सज़ा नहीं दी गई, ये सज़ा इस चीज़ की दी गई है कि आपने जो डिक्लेरेशन दिया है, हर एमएनए देता है, मैं खुद 10 साल देता रहा हूँ, 31 दिसंबर को देना पड़ता है और वो 30 जून पिछले साल का जो आपके महासल होते हैं, जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसका आप एक गोशवारा देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस डिक्लेरेशन से 120 दिनों के अंदर जो है कंप्लेंट हो सकती है। यहाँ तो कई सालों के बाद कंप्लेंट हो रही है, तो ये ज़ायदुल मियाद भी है। तो मैंने कहा जी मेरिट को भूल जाएं, मेरिट भी अगर जाएंगे तो हालिया बिल को लेकर मुख्तलिफ ख़बरें जो सामने आ रही हैं कि क्या सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत किए या दस्तखत नहीं किए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने उस पर जो अपना ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरा इन बिलों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी कुछ सवालात उठाए थे और मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि जब मीडिया पर ख़बरें चल गई तो 27 से 28 घंटे आप कहाँ थे? आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? नंबर 1। नंबर 2, अहमद मीर साहब ने भी कहा कि अगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है तो ये गैर कानूनी काम है, तो उसको ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक सीक्रेट एक्ट वाला जो मामला है उसको तो ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है। दूसरी जानब आज अगर बात करें, आज बडग्राम की एक ख़बर सामने रखता हूँ आपके। बडग्राम के अंदर स्कूल जाने वाले बच्चे और एक मुहल्लम असातिज़ा इकराम जो उनके साथ थे, ये एक लिफ्ट पर बैठे हुए थे और लिफ्ट जब दरमियान में पहुंची तो उसकी 2 रस्सियां टूट गई, एक हिफाजती रस्सी और एक और दूसरी जो लिफ्ट को चलाती है वो रस्सी टूट गई। सिर्फ एक रस्सी बाकी है जिस पर अभी लिफ्ट खड़ी है और हमारे पाक फौज के जवान जो इस वक्त रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर जो है रेस्क्यू का अमल जारी है। जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये रेस्क्यू का अमल और ये ऑपरेशन जारी था। पहले एक हेलीकॉप्टर आया फौज का, उसने आकर रेकी की और देखा कि क्या माहौल है, किस तरह जाके इनको कैच किया जा सकते और किस तरह इनको जो है रेस्क्यू किया जा सकता है। जब वो हेलीकॉप्टर वापस गया तो फिर SSG से लदा हुआ एक कमांडो का हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचा और वो ये इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा है और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ये बढ़ेगा और इनको बआसानी इंशाल्लाह रेस्क्यू कर लिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।